Hello students, hope you are doing very good. Welcome back to the lecture 3 of class 2 accounting equation. Hope you are liking the video and subscribing the channel. Keep sharing with our videos to the students जो कि हमारी वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं. आप शेयर कीजिए उन लोगों से हमारी वीडियोस. थैंक यू वेरी मच. आज लेक्चर शुरू करते हैं. तो हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखी कुछ चीजें कि क्या चीजें नेट प्रॉफिट के ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, एडवांस के ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं और उनका इम्पैक्ट कौन कौन से अकाउंट पे कैसे कैसे डाला जाता है. कुछ क्वेश्चंस हम और आगे लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं. फॉर्मेट में करते हैं अभी हम. सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, and capital is equal to assets minus outside liability. Outside liability. Sorry for my writing. I can't control my writing. Serial number 1. कमेंस बिजनेस विद कैश. बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश से. बहुत पुराना ट्रांजेक्शन है सर, बहुत टाइम हो गया. 2 अकाउंट इम्पैक्ट होंगे, बहुत टाइम से पता है. बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस शुरू किया. कितने से शुरू किया? 60,000 रुपये से. सर पता है कैपिटल में 60,000 रुपये ऐड हो जाएंगे. कैपिटल में 60,000 रुपये सर ऐड हो जाएंगे और इधर कैश में 60,000 रुपये ऐड हो जाएंगे. बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इसको हम अकाउंट को यहाँ पर ऐसे बंद कर सकते हैं. कैपिटल के 60,000 रुपये और कैश के 60,000 रुपये, लायबिलिटी के 0. अगला ट्रांजेक्शन बताएं सर फटाफट. रेंट पेड इन एडवांस 500. एडवांस रेंट 500 रुपये. 500 रुपये का सर एडवांस रेंट दिया. क्या करें? क्या बना? एसेट्स बढ़ गई सर एडवांस रेंट से. किस नाम से बढ़ गई भी एसेट्स तुम्हारी? सर प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसी कोई चीज बढ़ गई. अच्छा, कैश के साथ कोई छेड़छाड़? हाँ सर, कैश में ही पे करा ना 500 रुपये, तो कैश में से तो 500 रुपये घट जाएंगे और एडवांस रेंट के नाम पर 500 रुपये जुड़ जाएंगे. सर आप लाइबिलिटी पे सर कोई इम्पैक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं. अच्छा, तो रिजल्ट भी लिख दो फिर इसी बात पे. सर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं. कैपिटल 60,000 रुपये की रहेगी. एसेट में कैश मेरे पास 59,500 का हो जाएगा और एडवांस रेंट 500 रुपये का हो जाएगा और लाइबिलिटीज 0 रहेंगी. सर टोटल मैच कर रहा है? सर बिल्कुल मैच कर रहा है. थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000. परचेज्ड गुड्स कैश 30,000 और क्रेडिट 20,000. क्या करना है सर? फटाफट बताओ क्या करना है. कैपिटल में कोई चेंज नहीं सर. सर कैश के साथ कोई छेड़छाड़? हाँ सर, कैश 30,000 रुपये का कम हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? हमने कैश में सामान खरीदा है ना सर. वेरी गुड. और स्टॉक पे सर बिल्कुल कितना? 30,000? नहीं सर, 50,000. 30,000 का नगद खरीदा, 20,000 का उधार खरीदा, तो स्टॉक तो 50,000 रुपये से बढ़ गया ना सर. वेरी गुड. और सर 20,000 रुपये की लाइबिलिटी भी बढ़ गई. क्यों बढ़ गई सर? कौन सी लाइबिलिटी बढ़ गई? सर आउटसाइड लाइबिलिटी बढ़ गई. कौन सी वाली सर? क्रेडिटर्स बढ़ गए सर. क्रेडिटर्स. क्यों बढ़ गए क्रेडिटर सर? क्योंकि सर उधार माल खरीदा है ना, तो इसलिए उधार माल के लिए जो उधार जिससे खरीदा जाता है उसे हमने पैसे देने होते हैं, वो हमारी लाइबिलिटी होती है और हम उसे क्रेडिटर्स कहते हैं. तो 20,000 के हमारे क्या बढ़ गए सर? क्रेडिटर्स बढ़ गए. सर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है? बताओ सर मैच कर रही है नहीं कर रही? देख लेते हैं सर. कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया. कैश हमारा 30,000 कम होके कितने का रह गया? 29,500 का ही रह गया. एडवांस अभी भी 500 का है. स्टॉक हमारा 50,000 का हो गया
और लाइबिलिटी हमारी 20,000 की हो गई। मैच कर रहा है क्या सर? देख लो, 30, 50 और 30 80, 80 में से 20 गए 60। सर मैच तो कर रहा है। इसी बात पे सर अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं फिर फोर्थ, बिल्कुल देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। सोल्ड गुड्स, क्या गुड्स? 20,000 वाला माल मैंने 30,000 में बेचा। 20,000 वाला माल 30,000 में बेचा सर, तो फिर ऐसे कैसे? 20,000 रुपए तो स्टॉक, 20,000 रुपए का तो स्टॉक कम हो गया, वेरी गुड। और 30,000 रुपए का मेरा सर कैश बढ़ गया, वेरी गुड। 30,000 का कैश बढ़ गया। 10,000 का क्या करूं सर? 10,000 का मेरा नेट प्रॉफिट हो गया सर, तो 10,000 रुपए मेरे कैपिटल में बढ़ जाएंगे सर। पक्का सर? पक्का, बिल्कुल 100% लॉक कर दीजिए। क्यों बढ़ जाएंगे भाई? क्योंकि सर 10,000 का मेरा नेट प्रॉफिट है और कैपिटल का फॉर्मूला ये कहता है कि नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है, लॉस कम हो जाते हैं। वेरी गुड सर। टोटल मैच कर लें सर एक बार, बिल्कुल कर लेते हैं। 70,000 रुपए हो गए सर, 60,000 और 10,000 70,000, 29 और 30 कितने हो गए सर? 59,500। एडवांस में सर कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक मेरा 30,000 का रह गया और सर स्टॉक आउटसाइड लायबिलिटी अभी भी 20,000 की है। मैच कर रहा है सर? 60 और 30 90 में से 20 गए 70 सर, मैच कर रहा है बिल्कुल। अगला ट्रांजेक्शन बताइए सर फटाफट। सैलरी पेड 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। सैलरी पेड 100, सॉरी 5,500 और आउटस्टैंडिंग 100। सर क्या हुआ? हाँ सर बताओ क्या हुआ? 500 रुपए की सर सैलरी पे करी मैंने, तो कैश में से 500 रुपए तो सर ये कम हो जाएंगे, ठीक है सर। और मेरा खर्चा हुआ सर 600 रुपए का। 600 रुपए का सर क्यों? सर 500 रुपए तो वो वाले जो मैंने नगद दे दिए और 100 रुपए वो वाले जो अभी देने बाकी हैं, लेकिन खर्चा तो हो गया ना सर सैलरी का। मैंने उससे काम तो इसी पीरियड में करा लिया, पैसे ही तो नहीं दिए हैं, काम तो करा चुका, खर्चा तो हो चुका। हाँ सर कह तो आप बिल्कुल सही रहे हो। तो नुकसान तो मेरा 600 का हो गया, खर्चा तो, पैसे 500 गए हैं सर। 100 का क्या करूं? 100 की सर मेरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गए सर 100 के। पक्का? हाँ सर पक्का, बिल्कुल देख लो आप, टोटल मैच कर लो एक बार चाहो तो। मैंने कहा बिल्कुल कर लेते हैं, आप टोटल मैच भी कर लेते हैं। तो टोटल मैच करते हैं हम। 70,000 में से 600 गए 69,400, 69,400, 59,500, 30,000, कोई इम्पैक्ट नहीं है जहां जहां पर, एंड निगेटिव 20,100, 20,000 क्रेडिटर के और 1,100 सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के। सर एक बार टोटल देख लो, मुझे डाउट सा हो रहा है। अरे डाउट मत करो, सही होगा। 59 और 30, 59 एंड 30, 89,000, 89,500, 89,500 में से 20,100 जाएंगे तो 69,400। सर टोटल तो मैच कर रहा है। अगला ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं फिर। 6th ट्रांजेक्शन क्या कहता है? बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 500। वेरी गुड। ये ट्रांजेक्शन अब तुम बताओ। मोटरसाइकिल खरीदी पर्सनल यूज के लिए, मतलब मेरा मन कर रहा था मोटरसाइकिल खरीदने का, बिजनेस मेरा, मैंने खरीद ली पर्सनल यूज के लिए। अब क्या करूं? 50,000 रुपए कहां से दिए होंगे मैंने मोटरसाइकिल के? 5,000 रुपए कहां से दिए होंगे मैंने मोटरसाइकिल के? व्यापार से दिए। तो व्यापार में से जब दिए तो सर 5,000 रुपए कैश में से कम होंगे, ये बात तो पक्की है। अब सर व्यापार में मोटरसाइकिल आ गई ना, तो मोटरसाइकिल में बढ़ा दूं 5,000 रुपए? नहीं, मोटरसाइकिल व्यापार में नहीं आई है, मोटरसाइकिल आई है व्यापारी के पास, उसके घर पे। तो ये क्या माना जाएगा? ड्राइंग्स माना जाएगा। और ड्राइंग्स में हम क्या करते हैं? कैपिटल में से लेस कर देते हैं। वेरी गुड, ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो ये हो गया 64,400, ये हो गया 54,000, ये 500, ये 30,000 और ये 20,000 प्लस 100। क्वेश्चन हो गया। ये था हमारा ट्रांजेक्शन मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ठीक है।
फटाफट क्वेश्चन उतारो, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्विकली फोटो खींच लो वरना इसका, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हम अगला करते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कहीं पे तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करके सुन के उतार भी सकते हैं, और वरना मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को पीडीएफ क्वेश्चन की शेयर कर सकूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो इस नंबर पर। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो पढ़ना चाहते हैं और जो इससे बेनिफिट उठा सकें, पढ़ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट क्विक सक्सेशन में, टाइम बर्बाद ना करते हुए। फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। वेरी गुड। ट्रांजेक्शन पहला ट्रांजेक्शन ये है कि महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेकर आया वो 50,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का वो चेक लेकर आया, 60,000 रुपए का स्टॉक लेकर आया और 1,00,000 रुपए की मशीन लेकर आया और 50,000 का फर्नीचर लेकर आया। मतलब कि व्यापार शुरू करने से पहले उसने सामान इकट्ठा करा और फिर इन सारे सामानों के साथ उसने व्यापार शुरू किया। तो अब क्या होगा ये तो आपने कंफ्यूजन में डाल दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड अदर आइटम्स। ध्यान से देखेंगे अब अदर आइटम्स क्या क्या चीजें बढ़ी। देखो भाई क्या क्या बढ़ा क्या क्या बढ़ा सर? बिल्कुल देखो, कैश आया मेरे व्यापार में कितना? 50,000 रुपए का। हाँ सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद चेक आया, यानी कि मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ा मेरा कितना व्यापार का? 1,00,000 रुपए का। हाँ सर, ये भी पता है। मशीनरी एसेट्स ही होती है ना? हाँ सर पता है, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, आप चलते रहो। मशीनरी कितने की बढ़ गई सर? 1,00,000 रुपए की बढ़ गई। स्टॉक, हाँ सर स्टॉक भी एसेट्स ही होता है, करंट एसेट्स होता है, हमें पता है। 60,000 रुपए की बढ़ गई। वेरी गुड। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सम टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ सर, तो सर स्टॉक भी 60,000 रुपए का हमें पता है, करंट एसेट्स होता है। उसके बाद सर फर्नीचर, हाँ सर फर्नीचर भी हमें पता है, फिक्स्ड एसेट्स होती है, फर्नीचर भी एसेट्स में ही आती है। तो फर्नीचर हमारा कितने का बढ़ गया? 50,000 का बढ़ गया। आउटसाइड लायबिलिटी पे सर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हमें पता है, तो ये 0 ही रहेगी। सर कैपिटल पे क्या फर्क आएगा? तो कैपिटल तो मेरी ये सारी हो गई टोटल, मतलब 50,000 में कैश में लाया, 1,00,000 रुपए बैंक में लाया, 1,00,000 रुपए की मशीनरी, 60,000 का स्टॉक और 50,000 का फर्नीचर। तो मेरे को व्यापार को मैंने कितने जो थे पैसे दिए? कितने दिए? 1 और 1 2, 2 और 1 3,60,000 रुपए। 3,60,000 दिए ना? कैसे? अगर मैं ये पैसे नहीं देता तो रहते हैं बाद में भी तो ये खरीदने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज होते हैं, तो अब मैंने दे दिए, तो मेरी कैपिटल कितने से बढ़ेगी? 3,60,000 रुपए से, जिसमें इन चीजों का टोटल होगा। कैसे कैसे होगा ये मैंने आपको भी लिख के दिखाया। वेरी गुड। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash. हमारे पास जो स्टॉक था 60,000 रुपए का, इस स्टॉक में से 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा कितना हुआ भाई 60,000 का?
60,000 का 1/3 हिस्सा कितना हुआ सर? 60,000 गुणा 1/3 कर लो ना, करो बताओ। 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का स्टॉक मैंने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। 10% किसका निकालू? 20,000 का, 60,000 का? सर 20,000 का ही तो निकलेगा ना, जो प्रॉफिट पे बेचा है उसी को तो निकालोगे। हाँ बिल्कुल इसी का निकालूंगा। तो 20,000 का 10% कितना आ गया भाई? 20,000 का 10% हो गया सर 2,000 रुपए। तो यानी कि मैंने कितने का माल बेचा? 22,000 रुपए का। गुड्स सोल्ड कितने का बेचा? 22,000 का। तो स्टॉक मेरा कितने का कम हो गया सर? 20,000 का। ठीक है, और बेचा मैंने कितने में? 22,000 में। तो 2,000 का क्या हो गया मेरा सर? प्रॉफिट हो गया 2,000 का। अब सर पैसों के बारे में भी तो बताओ कि पैसे आए या उधार बेचा। तो सुनो, ये कह रहा है कि आधा पेमेंट तो मुझे मिल गया कैश में और आधा उधार कर लिया अगले आदमी ने। तो 22,000 का जो मैंने माल बेचा, तो 20,000 का आधा पैसा मिला होगा या 22 का? सर कैसी बातें कर रहे हो? दुकानदार जो रहते हैं ग्राहक को तो पता ही नहीं होगा, कस्टमर को, कि वो माल 20,000 का है। उसने तो 22,000 के आधे पैसे दिए होंगे। वेरी गुड। तो 11,000 रुपए तो कैश में बढ़ गए मेरे। बहुत अच्छे। और बाकी के 11,000 रुपए सर? बाकी के 11,000 रुपए मेरे डेटर्स बन गए। क्या बन गए? डेटर्स। क्योंकि वो मुझे पैसे लेने हैं। किससे? किसी ने मुझे वो पैसे देने हैं, उधार जो थे मैंने माल दिया है, तो वो मेरी एसेट्स हो गया। 3,62,000 इज इक्वल टू 50 और 11 61,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000। टोटल कर लेना, मैच करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। मशीनरी मैंने कितने की ली थी बिजनेस में? 1,00,000 रुपए की। इस पे 10% का डेप्रीसिएशन लगा। डेप्रीसिएशन सर क्या होता है? सर डेप्रीसिएशन वही नुकसान होता है ना जो मशीन पे लग जाता है, मशीन को इस्तेमाल करने की वजह से मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा सर, मशीन की वैल्यू कम हो जाती है? हाँ बेटा, मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। तो 1,00,000 रुपए की मशीन थी, 10% का डेप्रीसिएशन लग गया। तो 10% का डेप्रीसिएशन मतलब 10,000 रुपए का। तो सर ये 10,000 रुपए तो मशीन की वैल्यू में से कम होगा। दूसरा ट्रांजेक्शन कहां जाएगा? सर ये तो हमारे लिए नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो नुकसान कहां जाता है भाई? कैपिटल में से सर लेस हो जाता है। तो कर दो फिर, कैपिटल में लेस हो जाता है तो। वेरी गुड। 3,52,000 रुपए की तो मेरी ये हो गई। बाकी सब चीजें ऐसी तार देना। मशीनरी 90,000 की हो गई। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखो भाई। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। कैश विड्रॉन कितने रुपए? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए मेरे सीधे सीधे कैपिटल में से ड्रॉइंग्स लेस हो जाएंगे और कैश में से 10,000 रुपए लेस हो जाएंगे। बाकी कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो 3,42,000 और कैश हो गया 51,000। बाकी उतार लेना। सर अगला बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब कि ये आदमी जो ड्राइंग करके लेके गया ना 10,000 रुपए का, तो व्यापार ने व्यापारी से कहा भाई साहब जो तुम ड्राइंग करके लेकर जा रहे हो उस पर मुझे ब्याज दो। क्यों दो? क्योंकि वो पैसे तुम निकाल के ले गए। अगर व्यापार में लगे रहते तो व्यापार उससे ज्यादा अधिक प्रॉफिट कमा पाता। अब वो अपॉर्चुनिटी व्यापार की निकल गई, तो उस अपॉर्चुनिटी को कंपनसेट करने के लिए आप मुझे 5% ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट दो। उसने कहा ठीक है साहब। तो 10,000 का इंटरेस्ट कितना हुआ? 5%। सर 10,000 का 5% 500 रुपए हुआ। तो 500 रुपए जब व्यापारी व्यापार को इंटरेस्ट देने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? एग्जैक्टली वो क्या करेगा? अपनी कैपिटल को कम कर देगा। सर कैपिटल तो कम कर दी उसने, मैंने आपकी बात भी मान ली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये 500 रुपए का दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? जब व्यापारी ने कैश तो दिया ही नहीं उसे, अपनी कैपिटल में से कम करा दिए पैसे, ये 500 रुपए व्यापार की इनकम है, प्रॉफिट है, क्योंकि व्यापार ने व्यापारी से 500 रुपए लिए हैं। तो ये 500 रुपए तो ड्रॉइंग्स के नाम पे लेस होंगे
और 500 रुपए प्रॉफिट के नाम पर ऐड होंगे, तो इनका इम्पैक्ट 0 हो जाएगा। 3,42,000 का 3,42,000 ही रहेगा। सर एक बार और समझा दो, ये समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूं बेटा। इंटरेस्ट मैंने जब मुझे मिला, मैं व्यापार हूं, तो व्यापार को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो व्यापार के लिए क्या होगा? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट को ऐड करते हैं, मैंने ऐड कर दिया 500 रुपए। अब 500 रुपए जिसने देने थे वो कौन था? वो व्यापारी था। व्यापारी को रिप्रेजेंट कौन करता है? उसकी कैपिटल। उसने कैश में ना देकर अपनी कहा कि मेरी कैपिटल से कम कर लो, तो सर उसकी कैपिटल में से कम कर दिया हमने ड्राइंग्स के नाम से, तो 500 रुपए कम हो गए, तो 3,42 एज इट इज आ गए। Goods sold to Gupta for rupees 10,000 and received a BR bills receivable for the same amount for 3 months. हमने 10,000 रुपए का माल बेचा गुप्ता को और गुप्ता ने हमें बिल्स रिसीवेबल दे दिया। माल जब बेचा हमने गुप्ता को तो स्टॉक कम हो गया हमारा, स्टॉक हमारा कम हो गया। 40,000 का स्टॉक था, 40,000 में से हमारा स्टॉक कितना कम हो गया साहब? कितना स्टॉक कम हो गया? 10,000 रुपए का। अब इसमें प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो हम पूरा 10,000 का मान लेते हैं। चलो 10,000 का, 10,000 से हमें गुप्ता को बढ़ा देना चाहिए। गुप्ता बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे हमारे डेटर्स? नहीं, गुप्ता ने हमें बिल्स रिसीवेबल दे दिया, मतलब हमें लिख के दे दिया कि इस तारीख को, इस 3 महीने बाद इस तारीख को मेरे से आकर पैसे ले जाना। तो हम उसे डेटर्स में से निकालकर बिल्स रिसीवेबल का एक अलग कॉलम खोलकर उसमें ऐड कर देंगे 10,000 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा 3,42 और स्टॉक और हमारा हो गया 30,000 का। बाकी सब चीजें सेम रही और बिल्स रिसीवेबल हो गए 10,000 के। आउटसाइड लायबिलिटी हमारी इसमें अभी तक कोई भी नहीं आई है। 10,000 रुपए। अब अगली ट्रांजेक्शन क्या है? 10,000 रुपए हमें गुप्ता से मिल गए। जो बिल्स रिसीवेबल उसने दिया था ना, उस बिल्स रिसीवेबल को उसने मेच्योरिटी के पे, मतलब उस तारीख पे डिस्काउंट करा दिया, इन कैश करा दिया, इनकैशमेंट ऑफ BR। तो 10,000 रुपए बिल्स रिसीवेबल में से कम हो जाएंगे क्योंकि ये तो इन कैश हो गया, और कैश में 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें कैश मिल गया। 3,42,000 रुपए इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 और बस -0। टोटल देख लो, मैच करना चाहिए और 100% मैच कर रहा होगा। 1,00,000, 2,00,000, 2,30,000, 2,80,000, क्या मिस हो गया? 51 और 10, सॉरी 51 और 10 61,000। 1,00,000, 1,90,000, 1,90,000 और 2,40,000, 2,70,000, 2,70,000, 2,80,000, 81,000, 2,82,000 और 3,42,000। टोटल मैच कर रहा है 100%। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन को जो कहते हैं उतार लो या पिक खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हो गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि बाद में इमेज को इनलार्ज करके देख सको। कुछ अमाउंट्स छोटे हो रहे हैं इसलिए दिखाई ना दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख, यानी कि हमें पता है इस बिजनेस में कैपिटल कितनी है? इस बिजनेस में कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए है।
एंड लाइबिलिटीज आर 50,000। लाइबिलिटीज हमें पता है कितनी है, 50,000 है। लॉस ₹70,000। लॉस कितना हुआ हमारा, 70,000 का। तो कैलकुलेट करो टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। सर ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सा लगने लगा अब तो हमें। हाँ तो क्या हुआ, सॉल्व कर देते हैं, क्या परेशानी है। एसेट्स ही तो निकालनी है। 2,30,000 इज इक्वल टू एसेट्स माइनस 50,000। एसेट्स इज इक्वल टू 2,30,000 प्लस 50,000। अब ये मत कहना सर ये कैसे कर दिया आपने, इस माइनस को जब इधर लेकर आऊंगा तो प्लस हो जाएगा। एसेट्स इज इक्वल टू 2,80,000। तो आंसर मेरा क्या हो गया। अच्छे सर इक्वेशन में ये भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी एक मिसिंग फिगर देकर आपको बाकी की इंफॉर्मेशन से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दूसरी फिगर निकालिए, दूसरा अमाउंट निकालिए। अच्छा सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है। चलिए सर अगला बताइए। चलो साहब अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन रीड करिए। अगला क्वेश्चन है, A commenced a business his cloth on 1st April 2017 with a capital of ₹30,000। ए ने 30,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया था। चलिए साहब 30,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था। अच्छा, जब एक साल खत्म हो गया, 2018 आ गया, तब उसकी एसेट्स 50,000 की थी। तो जब ये साल खत्म हुआ तब इसकी एसेट्स कितने की थी, 50,000 की थी। बहुत अच्छा। और इसकी लाइबिलिटी 10,000 की थी। इसकी लाइबिलिटी 10,000 की थी। तो हमें बताओ कि इसको पूरे साल में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ और लास्ट में इसकी कैपिटल कितनी होगी। मतलब 2018 जब एक साल पूरा हुआ तब इसकी कितनी कैपिटल होगी। सर ये फिर से जो कहते हैं, हमें पता है नेट प्रॉफिट इसमें जुड़ता है, पता है ना नेट प्रॉफिट जुड़ता है कैपिटल में, और यही हमें पता नहीं है कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो सर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 30,000 प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 30,000। तो सर नेट प्रॉफिट कितना होगा सर इसका, सर 10,000 ही तो बचा बस नेट प्रॉफिट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, नेट प्रॉफिट 10,000 बचा। अब जब नेट प्रॉफिट 10,000 रुपए है तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, मतलब बाद वाली कैपिटल कितनी होगी। सर वो भी हमें पता है। कैसे पता है सर, हमें पता है ओपनिंग कैपिटल में हम जोड़ते हैं दो चीजें, एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, और दो चीजें घटाते हैं, ड्रॉइंग्स और लॉस, नेट लॉस। इसमें हमें सर ओपनिंग कैपिटल पता है 30,000 की, एडिशनल कैपिटल हमें पता है 0 है, नेट प्रॉफिट हमें पता चल गया 10,000 रुपए, ड्रॉइंग 0, नेट लॉस 0। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई सर हमारी, 30 और 10 40,000 रुपए की। वेरी गुड, तुम तो बहुत होशियार हो गए, फटाफट कहते हैं कर लिया तुमने क्वेश्चन। चलो अगला कर लेते हैं इसी बात पे। अगला करते हैं अब। सर ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हो आप, मतलब ऐसे जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन तो हमारी बेइज्जती सी लग रही है हमें। कोई अच्छा सा क्वेश्चन कराओ। अरे बेटा चलो कर लेते हैं, अच्छा भी करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे सीखते हैं ना, तभी तो अच्छा करते हैं। चलो कैपिटल हमें दे रखी है 40,000 रुपए की सर। अच्छा, क्रेडिटर दे रखे हैं 25,000 रुपए के। तो क्रेडिटर कहाँ आते हैं सर, सर आउटसाइड लाइबिलिटी में आते हैं, हमें पता है क्रेडिटर आउटसाइड लाइबिलिटी में आते हैं। क्रेडिटर दिए हुए हमें 25,000 रुपए के सर। रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड दिया हुआ है 50,000 रुपए का, और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड दिए हुए हैं 40,000 रुपए के। मतलब कि हमारा रिवेन्यू, हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 50,000 का, और हमारे खर्चे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें 40,000 के। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ सर, सर 10,000 का।
नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं हम भैया सर, नेट प्रॉफिट को ना हम कैपिटल में जोड़ दिया करते हैं। वेरी गुड, कैपिटल में 10,000 रुपए हमने कैपिटल में जोड़ दिए। निकालना क्या है सर इसमें, सर टोटल एसेट पूछी है इन्होंने, एसेट पूछी है सर इन्होंने हमसे। तो सर हमने इन्हें बता दी कि 50,000 की तो हमारी कैपिटल आई, कैसे कैसे आई सर, 40,000 की तो कैपिटल थी, 10,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ सर 10,000 का प्रॉफिट, 50,000 का तो रिवेन्यू था और 40,000 के हमारे एक्सपेंसेस थे। वेरी गुड सर। और एसेट्स निकालने के लिए हमें पता है कि क्रेडिटर एक अकेली अमाउंट है इधर, तो हमने इन्हें बता दिया कि साहब एसेट्स हमारी 50,000 प्लस 25,000। दोबारा मत पूछना प्लस कैसे हुआ, सीधा लेकर आ गया। मैथमेटिक्स 75,000 रुपए की हमारी एसेट्स हुई। सर फिर आपने बहुत ही आसान सा सवाल करा दिया बेटा, नया कॉन्सेप्ट सिखाया, एक्सपेंस माइनस करके हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आसान सा नहीं करा दिया। अच्छा ऐसे भी होता है क्या सर, ऐसे ही तो होता है बेटा। चलो अगला करते हैं। A had a capital of 75,000 on 1 अप्रैल 2017। 2017 1 अप्रैल 2017 को A की कैपिटल थी 75,000 रुपए। मतलब कि जब बिजनेस की पहली तारीख थी तब उसकी कैपिटल थी 75,000 रुपए। He had also goods amounting rupees 15,000। उसके पास स्टॉक था 15,000 रुपए का। अच्छा सर, और उसने उधार माल खरीदा हुआ, विच ही हैड परचेज ऑन क्रेडिट, जो कि इसने 15,000 रुपए का उधार खरीदा था। उधार खरीदने का मतलब क्या है कि इसके पास क्रेडिटर भी 15,000 के होंगे। सर कैसे, अरे जब उसने उधार खरीदा होगा तो दो अकाउंट इंपैक्ट हुए होंगे, एक उसका जिसने उधार खरीदा, एक उसका, एक स्टॉक का। तो स्टॉक में 15,000 बढ़ गए और क्रेडिटर में 15,000 बढ़ गए। अच्छा सर हाँ, एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। सर बहुत ही आसान आसान से हो रही है बातें। स्टॉक 15,000 रुपए का हमें पता है, माइनस फिर भी 15,000 रुपए हो गए, और बाकी मेरी बची अदर एसेट्स। अदर एसेट्स 75,000 रुपए इजिकल टू अदर एसेट्स 15 जीरो हो गया ये। ठीक है ना, तो मेरी अदर एसेट्स तो आ गई 75,000 की, और इसमें मैं अगर स्टॉक जोड़ दूं तो मेरी क्या आ जाएंगी, टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स हो जाएंगी मेरी 90,000 की। सर 15,000 की जोड़ा, अरे ये तो मैंने स्टॉक के अलावा की एसेट्स निकाली थी, स्टॉक के साथ तो मेरी टोटल एसेट्स 90,000 ही आएंगी ना, क्योंकि मुझसे पूछी क्या है, इन्हें टोटल एसेट पूछी है। तो टोटल एसेट मेरी कितनी आएंगी, 90,000 रुपए। चलो अब इसके बाद आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 1700। इसे एक महीने बाद पता चला कि, मैं इसे रब कर रहा हूं है ना, इसे पता चला कि इसे 1,700 रुपए का नुकसान हुआ है। तो 1,700 रुपए का नुकसान मैं कहां से, कैपिटल में से लेस कर दूंगा। ही विड्रॉ 800 फॉर पर्सनल यूज, इसने 800 रुपए की ड्रॉइंग भी करी है। फाइंड आउट द कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स मुझे पता है 90,000 रुपए की हैं, और 15,000 रुपए की आउटसाइड लाइबिलिटी भी है, ये भी पता है मुझे। पूछा गया है फाइंड आउट द कैपिटल। अब मेरी कैपिटल कितनी बचेगी, ये तो सर सीधे सीधे माइनस भी कर दूंगा मैं, तो भी पता चल जाएगा कितने की कैपिटल बची मेरी। इतनी क्या परेशानी आ रही है इसमें, अरे बेटा परेशानी की क्या बात है, निकाल दो। 17 और 8 2500, 2500 रुपए माइनस कर दो। 90,000 की टोटल एसेट थी, टोटल एसेट में से नुकसान नुकसान भी हो गया, तो कितनी बची, कितना बचा, 90,000 था ना ये, इसमें से इसे 1,700 रुपए का नुकसान हुआ और 800 रुपए इसने विड्रॉ करे। तो 800 रुपए की तो ड्रॉइंग कैश में करी होगी, तो वो माइनस होगी स्टॉक में से, और 1,700 रुपए का नुकसान कहाँ जाएगा, 1,700 रुपए का नुकसान कहाँ जाएगा, बताओ भाई 1,700 का नुकसान कहाँ जाएगा,
जब हमें नहीं पता होता कि नुकसान कहां पर हुआ है, तो वो नुकसान हमारा कैश का या स्टॉक का नुकसान होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 2500 माइनस इधर से हो गया 2500 माइनस करके इधर कितना बचा कैपिटल 72,500 और मेरी एसेट बची कितने की 87,500 की और 15,000 की लायबिलिटी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार आसान सा मत कराना, चलो थोड़ा सा टफ कराता हूँ। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2500। 2500 रुपए की कैपिटल से मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। 25,000 की कैपिटल से मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 12,500 रुपए का लोन भी लिया श्याम से। 12,500 का श्याम से लोन कौन सा होगा, आउटसाइड लायबिलिटी। हाँ भाई, 12,500 का लोन कहां पे होगा, आउटसाइड लायबिलिटी। जी सर, 12,500 का लोन, श्याम का लोन, श्याम लोन 12,500 रुपए का। वेरी गुड। आगे, ड्यूरिंग 17-18 ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 12,500। उसने 12,500 की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। हमें पता है हम जोड़ देते हैं 12,500 की एडिशनल कैपिटल। और 7,500 रुपए की ड्रॉइंग्स करी। अब 7,500 रुपए की ड्रॉइंग करी, 12,500 की एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी, तो कैश में 12,500 तो जुड़ गए होंगे और 7,500 रुपए जब ड्रॉइंग करे होंगे तो घट गए होंगे। ठीक है, 31 मार्च 2018 को उसकी एसेट्स का टोटल 75,000 रुपए है। यानी कि इस टोटल एसेट्स का कितना है, 75,000 रुपए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 2018 के बीच में उसने इस पूरे पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, या और क्या टोटल रहा। तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है साहब। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि इसकी कैपिटल का टोटल कितना होगा। सर कैपिटल का टोटल तो पता चल गया कितना होगा 25,000 और 12,500 माइनस 7,500 तो 30,000 रुपए हो गया। अब इसमें प्लस या माइनस क्या होना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो हम देखते हैं कि माइनस में आया तो नेट लॉस, पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट। हमें पता है एसेट का टोटल कितना है हमारा 75,000 रुपए है और हमें यह भी पता है कि आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है हमारी 12,500 की है। तो अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है 75,000 माइनस 12,500 62,500 62,500 और माइनस 30,000। तो नेट प्रॉफिट आया मेरा 32,500। मुझे कैसे पता प्रॉफिट आया, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में है ना कि निगेटिव में, इसलिए मुझे पता है कि ये प्रॉफिट होगा ना कि लॉस। कुछ समझ आया? हाँ सर समझ तो आया, लेकिन आसान सही था, टफ कहाँ था। आप कह रहे थे हम टफ, मैं टफ वाला कराऊंगा। अरे यार टफ है ही नहीं अब तुम्हारे कोर्स में, क्या करें, तुम सब समझ गए। अब समझ गए तुम तो सब आसान लग रहे हैं तुम्हें, मैं टफ कहाँ से लेकर आऊं, नहीं ला सकता ना टफ। चलो इस चैप्टर को क्लोज करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ, और होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ हम ये चैप्टर एंड करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब मैं पूरी डिटेल नहीं लिखूंगा, डिटेल तुम अपने आप लिखना, मैं सिर्फ जो होते हैं अमाउंट्स लिखूंगा, टोटल अपने आप करते रहना। Commence business with cash rupees 50,000, check 1 lakh, goods 30,000 and furniture 20,000। सर ये तो हमें पता है। कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करी कैश की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में 50,000 रुपए, बैंक की फॉर्म में सर 1,00,000 रुपए, स्टॉक की फॉर्म में सर, स्टॉक की फॉर्म में 30,000 रुपए और फर्नीचर की फॉर्म में 20,000 रुपए। फर्नीचर की फॉर्म में लायबिलिटी 0 है और 30, 20, 50 2,00,000 रुपए की मेरी कैपिटल हो गई। कैसे आई सर? इन सबको जोड़कर आई सर। कार पर्सनल एसेट्स ऑफ द प्रोपराइटर वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख अगेंस्ट चेक विच ही डिपॉजिटेड इन हिज सेविंग्स अकाउंट। मेरे पास कार थी, मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैंने उसे बेचा और अपने खाते में पैसे जमा कर लिए। व्यापार का कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं सर। दूसरे नंबर पे व्यापार का कोई लेना देना नहीं, मैं पर्सनली कुछ भी करूं, नो लेना देना, यानी कि नो एंट्री। तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। An amount of rupees 50,000 was transferred from saving account to the firm's bank account। मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से फर्म के अकाउंट में 50,000 रुपए जमा किए, तो फर्म को तो 50,000 रुपए मिल गए। कहां पर मिल गए? बैंक अकाउंट में। और मेरे लिए कैपिटल एडिशनल हो गई। मैं क्या मानूंगा उसे? व्यापार क्या मानेगा? एडिशनल कैपिटल। तो 2,00,000 में 50,000 जुड़ जाएंगे। टोटल अपने आप कर लेना नीचे, 250 और इन सबका टोटल एज इट इज। ठीक है। A new car was purchased for rupees 6 lakh for office use। 6,00,000 रुपए की एक नई कार ऑफिस के लिए खरीदी। It was paid by taking a loan from bank of rupees 5 lakh and balance by check of the firm। मतलब कि 6,00,000 रुपए की मैंने कार खरीदी। तो सर कार खरीदी तो कार तो मेरी एसेट है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तो कार मेरी एसेट है, तो 6,00,000 रुपए की कार तो मेरी एसेट में बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी साहब। और मेरे पास एक लोन और आ जाएगा, लोन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन सर लोन आएगा 5,00,000 रुपए का। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 5,00,000 रुपए का मैंने लोन लिया और 1,00,000 रुपए मैंने अपने बैंक में से चेक दिया। डाउन पेमेंट कहते हैं ना उसे। हाँ, ये डाउन पेमेंट का 1,00,000 रुपए का चेक दिया और 5,00,000 रुपए का लोन लिया। टोटल मैच कर रहा है इस ट्रांजेक्शन का? बिल्कुल सर कर रहा है। टोटल कर लेना, मैच कर जाएगा। सोल्ड गुड्स टू अजय ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 4,000 फॉर रुपीज 5,000। 5,000 रुपए में अजय को माल बेचा 4,000 रुपए वाला। 4,000 रुपए स्टॉक में से कम हो जाएंगे सर, वो तो हमें पता है। 5,000 रुपए के सर डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स बढ़ जाएंगे, हाँ सर अजय को बेचा है ना, तो उधार बेचा है ना अजय को, वेरी गुड। और 1,000 रुपए का सर प्रॉफिट बढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि 1,000 रुपए मैंने कमा लिए सर यहाँ पर। वेरी गुड, कमा लिए, बहुत अच्छी बात है। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं इसी बात पे। हमने कैश में 12,000 रुपए का माल बेचा, जिसकी कॉस्टिंग 12,000 रुपए थी, 16,000 रुपए में बेचा। तो सर 12,000 रुपए का स्टॉक कम कर दो, 16,000 रुपए का सर कैश बढ़ा दो, और जो सर 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में जोड़ दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000, 40,000 रुपए का माल खरीदा, सर 40,000 रुपए का कैश कम कर दो। इन छोटी छोटी बातों के लिए हमें परेशान मत करो, 40,000 रुपए का स्टॉक बढ़ा दो। बहुत अच्छे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपए, सर 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा है ना, तो ऐसा करो 20,000 रुपए का उधार माल जो खरीदा है माल बढ़ा दो, और सर इधर क्रेडिटर्स बढ़ा दो 20,000 रुपए के। क्रेडिटर्स क्यों? सर उधार खरीदा है ना, अगर कैश खरीदा होता तो हम कैश कम कर देते, लेकिन कैश तुमने दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो हम उधार में कर दिया। सैलरी सर पे करिए 2,000 रुपए की, सैलरी पे करिए सर 2,000 रुपए की, तो कैश में से तो सैलरी कम कर दो सर 2,000 रुपए की। और सर मेरा ये खर्चा है, तो मैं कैपिटल में से लॉस लेस कर देता हूं, तो मैं ये लेस कर देता हूं सर कैपिटल में से 2,000 रुपए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, उम्दा प्रदर्शन। सर सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी एक मिनट सोचने दो। हाँ सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा खर्चा ही तो है,
तो 1,000 रुपए तो मैं खर्चा अपना कैपिटल में से घटा दूंगा, और सर क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है तो मैं कैश में तो कुछ कम नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की 1,000 रुपए की। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन चार्ज रुपीज 500 रुपए, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा 500 रुपए, सर मेरा खर्चा है, मुझे पता है कैपिटल में से लेस हो जाएगा, और इधर मेरी फर्नीचर में से 500 रुपए लेस हो जाएंगे। सर ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन भी कराया आपने तो बहुत ही आसान सा कराया। कोई बात नहीं बेटा, टफ क्वेश्चन ढूंढ के करना घर से। और ये चैप्टर मेरी तरफ से क्लोज है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आती है तो इस नंबर पर 6395244063 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो मांग सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। होपफुली आप लोगों को मैं अपनी बातें डिलीवर कर पा रहा हूँ और मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। थैंक यू फॉर जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।